हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट का जेठालाल में। चलिए शुरू करते हैं आज के स्टॉक के बारे में। आज का स्टॉक है गाइस गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। गाइस इसमें पावर भी है, इस्पात भी है। मतलब पावर जो है इसमें गाइस लिखा हुआ वो है, ग्रीन एनर्जी भी है इसमें और थर्मल पावर प्लांट भी है। इस्पात मतलब कि स्टील वाला बिजनेस गाइस। गाइस इस आज ये शेयर 1.33% अप है। आज इसका भाव है 1465। लेकिन गाइस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है, इस शेयर ने 9 गुना का पिछले एक साल में रिटर्न दिया गाइस। मतलब आपका 1 लाख रुपए सीधा 9 लाख रुपए हो जाता। और जो म्यूचुअल फंड 10 साल में रिटर्न देते हैं 10 गुना का, वो बस इस शेयर ने एक साल में दिया गाइस। यहाँ पर इसका एक साल का चार्ट लगाकर आप देख सकते हैं, एक 160 का था, अभी हो गया है 1465, और जो कि 818% का रिटर्न है गाइस। ये बहुत ही रेयर ऐसे शेयर्स होते हैं जो इतना रिटर्न देते हैं। चलिए गाइस जानते हैं इसके बारे में कि क्यों उसने इतना रिटर्न दिया और गाइस अगले 2 क्वार्टर के लिए इसको क्यों खरीदना चाहिए, उसके बारे में मैं 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा। उसको बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं, इसके बिजनेस के बारे में जानते हैं। ये इसका वेबसाइट है गाइस। यहाँ पर आप वीप ऑफर पे आएंगे तो दिखाते हैं कि यहाँ पर ये क्या क्या बेचते हैं गाइस। पेलेट्स बेचते हैं, स्पॉन्ज आयरन, पावर का बिजनेस है इनका, बेलेट्स भी बेचते हैं, सिलिको मैग्नीज है, एचबी वायर है। तो गाइस इसमें से बहुत सारे टर्म जो हैं वो आयरन से रिलेटेड हैं। और जो पावर वाला टर्म है गाइस, वो पावर इनका जो बिजनेस है वो इन्हीं की यहाँ ग्रीन एनर्जी से बनता है बहुत सारे इनका पावर, और कुछ पावर इनका थर्मल भी है। तो गाइज इसमें से थोड़ा बहुत समझते हैं कि वो क्या बेचते हैं। ये पेलेट्स हैं गाइज। ये पेलेट्स जो हैं जनरली स्टील बनाने में यूज होते हैं। आप जो ब्रिजेस वगैरह में देखते हैं कि बहुत मजबूत होते हैं, वो जो स्टील बनता है उसमें ज्यादातर आयरन का यूज होता है। वो जो आयरन होता है वो पेलेट वाला आयरन होता है। और दूसरा जो ये आयरन बेलेट बोलते हैं इसको, ये आयरन बेलेट्स गाइज हम लोग रेलवे पटरीज वगैरह में यूज होता है, वहां पर ये लोग अपना बेचते हैं। और दूसरा कुछ है पावर वाला बिजनेस है गाइज। जो पावर का बिजनेस है गाइज इनका, वो कुछ स्पेशल बिजनेस नहीं है। जनरली क्या होता था गाइस कि ये पहले आयरन बनाते थे 2002 तक, तो बहुत सारा उसमें से हीट निकलता था। वो हीट मतलब कि जो एनर्जी निकलती थी वो ऐसे ही वो लोग छोड़ देते थे। लेकिन 2002 में उन्होंने सोचा कि इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। उससे उन्होंने वाटर को हीट करना शुरू किया और उससे एनर्जी बनाना शुरू किया। आज इनके पास वैसे ही करके 73 किलोवाट एनर्जी का एक पावर प्लांट है। और इन्होंने एक ग्रीन सोलर पावर प्लांट भी चालू किया है। और अगले साल भी ये बहुत बड़ा एक ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इन्होंने एक सब्सिडी भी बनाई है उसके लिए। अब यहाँ पर इसका कुछ फंडामेंटल रिव्यू भी कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 5233 करोड़ और इसका 1482 आज प्राइस है। और इसका स्टॉक पी देखिएगा इस 8.20। इसको बहुत ध्यान रखिएगा गाइस, आगे मैं कंपेयर करते वक्त इससे देखूंगा। देखिएगा इसका कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं इसके पीयर्स के साथ। पीयर्स के श्याम मेटालिक्स, रत्नमणि मेटल्स है गाइस, उसके बाद गोदावरी पावर, उसके बाद अपोलो ट्राइकोट। मेन चीज देख लेते हैं गाइस। रत्नमणि मेटल्स सबसे फेमस कंपनी है, 35 का पी है। अपोलो ट्राइकोट का 43.80 है, जो बहुत बेहतरीन कंपनी है। मिश्र धातु निगम एक गवर्नमेंट कंपनी, इसका भी 22.36 है। जनरली पीएसयूज का पी सबसे कम होता है गाइस, लेकिन यहाँ पर गोदावरी पावर का सबसे कम है गाइस। गाइस इसने 9 गुना का रिटर्न देने के बावजूद इसका पी इतना कम है। इसका मतलब सोचिए कि इसका प्रॉफिट में कितना ग्रोथ आया होगा। चलिए गाइस इसके कुछ प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। गाइस ये है उसका 2020 तक का प्रॉफिट। इसका देखिए गाइस 2018 का रेवेन्यू देखिएगा 2506 करोड़, 2019 का देखिए 3294 करोड़, 2020 का देखिए 3270 करोड़, 2021 का देखिए 4072 करोड़। मतलब कि लगातार कंटिन्यूअस इसमें ग्रोथ है गाइस। 20 से 25%, 20 से 25% हर साल बिना रुके ग्रोथ है। और ये ग्रोथ कंसिस्टेंट रहने के बावजूद ही इसका इतना रिटर्न आया है गाइस। जनरली जो हम लोग कंपनीज खरीदते हैं, जैसे कि आप फेमस कंपनीज का नाम लीजिए, एशियन पेंट्स का हो, पीडीलाइट्स का हो, इनका कंसिस्टेंट ग्रोथ है गाइस। ये कभी अपना रेवेन्यू वगैरह कम नहीं करते। इनका रेवेन्यू हमेशा 10 से 15% बढ़ता है, प्रॉफिट में 30 से 40% ग्रोथ आती है, और इसीलिए शेयर इनका हर साल नया हाई बनाता है। सेम वे गाइस यहाँ पर ये भी बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आप इसका कुछ प्रॉफिट में ग्रोथ देखिए गाइस। ये नेट प्रॉफिट का है, ये 208 करोड़ का इनका प्रॉफिट था 2018 में, 2019 में 252 करोड़ हो गया, 2020 में कम होकर 167 करोड़ हुआ, 2021 में गाइस ये बहुत ध्यान दीजिएगा 2021 में 638 करोड़ प्रॉफिट हुआ है गाइस। इसीलिए ये शेयर 9 गुना दौड़ गया है। चलिए गाइस जानते हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स के लिए शेयर्स को क्यों लेना चाहिए। तो गाइस देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि Q1 जो आने वाला है वो Q4 से भी अच्छा रहेगा। इसका मतलब गाइस कि जो 1262 करोड़ Q4 में आया था रेवेन्यू, उससे भी ज्यादा रेवेन्यू आएगा। और सेकंड थिंग, इसका प्रॉफिट भी पिछले साल के Q4 से Q1 में ज्यादा आएगा। मतलब 327 करोड़ का प्रॉफिट था, वो और बढ़ जाएगा। मतलब इसका पी और नीचे आने का चांस है गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्या कहा आप देख सकते हैं। Well, it's difficult to disclose the numbers right now, but I would say Q1 was much better than what Q4 was last financial year. And Abhishek, we are not going to hold you at that, but once the numbers come, you'll have to tell us those numbers. But my guesstimate will be that that quarter 1 will be much better than quarter 4. Then you're going to do around 550 to 600 crores at least, because you did around 500 crores in the fourth quarter. But
सेकंड थिंग गाइज, सेकंड थिंग जो ये सबसे ज्यादा बेचते हैं वो पैलेट्स हैं। पैलेट्स मतलब कि गाइज जो स्टील वगैरह में यूज होते हैं, मैंने यहाँ पे कहा था, उसके प्राइसेस गाइज अभी करंटली हैं 15,000 से लेकर 16,000 तक। तो गाइज सबसे 16 इतना जो प्राइसेस हाई हुए हैं गाइज, ये पहले हुआ करते थे 6 से 7,000, अभी 15 से 16,000 हो चुके हैं, तो डबल हो चुके हैं। क्या ये गाइज सस्टेन कर पाएंगे? तो गाइज कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि डिमांड इतना ज्यादा है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर तक ऐसे ही ये प्राइसेस बरकरार रहेंगे। तो गाइज सोचिए कि अगर ये नहीं भी रहते हैं तो भी कंपनी ने क्या किया है गाइज कि अगले अगस्त तक उन्होंने सामने की कंपनी से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है कि वो 15,500 पर ही अपने पैलेट्स बेचेंगे, भले वो प्राइसेस नीचे आए या ऊपर जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कंपनी के प्रॉफिट पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, उल्टा इसका रेवेन्यू बढ़ने के कारण इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट इसका गाइज ये है कि जो कंपनी ने अपने Q4 के इन्वेस्टर मीट में भी कहा है और अभी CNBC पे भी उसने कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि Q4 इस साल के 2022 में उनका जो EBITDA है वो आ जाएगा 1500 से 1600 करोड़। तो गाइज यहाँ पर EBITDA देख सकते हैं आप, पिछले 2021 का EBITDA देखिए गाइज 941 करोड़ है। 941 करोड़ से सीधा हो जाएगा 1500 से 1600 करोड़। अगर 1500 से 1600 करोड़ EBITDA हो जाता है गाइज, तो प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा गाइज, देखिएगा 638 करोड़ प्रॉफिट है। अगर EBITDA 40% बढ़ता है तो 638 प्रॉफिट में और भी ज्यादा ग्रोथ आएगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट में भी इन्होंने लोन चुकाने के कारण इनका इंटरेस्ट भी कम जाएगा। तो इनका और टैक्स रेट अभी जो गाइज देख रहे हैं यहाँ पर 34% है। और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर मीट में कहा है कि न्यू रेगुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट के 25% के वो स्लैब में आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर इंटरेस्ट भी कम होगा, टैक्स भी कम होगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये 638 से सीधा बढ़कर मुझे तो उम्मीद है कि गाइज ये 1000 करोड़ तक जाएगा। 1000 करोड़ तक जाएगा तो इसका वैल्यूएशन गाइज कम से कम 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में आना चाहिए। मतलब कि यहाँ से अभी भी 2 से 2.5 गुना की इस शेयर में बढ़त आ सकती है गाइज। खैर गाइज आगे फोर्थ पॉइंट इसके बारे में देखते हैं गाइज, कंपनी का प्लेज शेयर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है गाइज, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोमोटर्स होते हैं उसके शेयर्स अगर प्लेज हैं तो कंपनी के शेयर्स पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है। लेकिन गाइज हुआ क्या है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ गाइज। यहाँ पर देखिए गाइज, कंपनी ने क्या किया है कि अपना डेट 2100 करोड़ था, फिर 1856 करोड़ था, फिर 1697, अभी 852 करोड़ आ गया बस। और गाइज इस पे और एक न्यूज है, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि इसलिए भी लोन अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मतलब कंपनी के ऊपर कोई लोन ही नहीं है गाइज। अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है। तो गाइज अगर कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है तो बैंक के पास अपने शेयर्स गिरवी क्यों रखेंगे प्रोमोटर? तो प्रोमोटर ने वादा किया है, मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इस क्वार्टर के एंड तक वो सारे शेयर अपने प्लेस छुड़ा लेंगे। तो गाइज अगर शेयर जिस दिन छुड़ाएंगे उस दिन अगर ये न्यूज आती है बाहर, मतलब ये आज से 15 से 20 दिन में या फिर 2 से 3 महीने में अगर न्यूज बाहर निकल के आती है तो ये शेयर 1400-1500 पे ट्रेड नहीं करेगा, कम से कम 5 से 10% का ये जो अपर सर्किट है मारेगा उस दिन गाइज। तो गाइज इसका फोर्थ पॉइंट है। और जो इसका फिफ्थ पॉइंट है गाइज, इसको मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर। अब देखिए गाइज यहाँ पर एक न्यूज है और ये न्यूज है पिछले 2 दिन पहले की। ये आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं गाइज, ये डेट है 6 जुलाई की। आप यहाँ पर एक हेडलाइन देख सकते हैं गाइज, द कंपनी का डेप्थ कम होने की। तो गाइज यहाँ पर देखिए हेडलाइन में लिखा हुआ, गोदावरी पावर टर्न्स डेप्थ फ्री, पेज ऑल टर्म लोन्स। तो गाइज हुआ क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानिए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और इस शेयर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहाँ पर देखिए इस पर लोन था 1369 करोड़ का, कब? 2017 में। ये लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहा हूँ गाइज, और स्टैंड अलोन, बस इसके सब्सिडरीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये रिपे करना था उनको 2032 तक। लेकिन हुआ क्या गाइज, इन्होंने क्या किया, इसको कम करके 457 करोड़ कर दिया 2021 तक की। और अब उन्होंने क्या किया कि इस लोन को भी चुका दिया गाइज। ये जो आउटस्टैंडिंग लोन था उसको भी इन्होंने चुका दिया। क्या लिखा है गाइज यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग डेप्थ ऑफ 457 करोड़ हैज बीन फुल्ली रिपेड बाय द कंपनी करंट ईयर। मतलब कि अभी तक उन्होंने पूरा लोन चुका दिया है गाइज। मतलब कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है। और इनकी जो एक सेकंड कंपनी है गोदावरी ग्रीन पावर, इसका इनके पास इसका 76% का स्टेक है गाइज। और वो इसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं गाइज। तो गाइज इसमें वो अगले साल 750 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करने वाला है। तो इसमें गाइज गोदावरी ग्रीन में, उससे गाइज EBITDA इनका कम से कम 170 करोड़ से बढ़ जाएगा। मतलब कि गाइज जो अभी हमने देखा कि ये जो EBITDA है, जो ये कह रहे थे कि 1500 से 1600 करोड़ रहेगा, वो बढ़कर हो जाएगा गाइज आपका 941 से 1500-1600 करोड़ रहेगा। और उसमें भी 170 करोड़ का और इजाफा होगा, क्योंकि ये ग्रीन पावर का जो इनका प्रोजेक्ट है उससे इनका EBITDA और बढ़ने वाला है। और ये बस
8 से 10 महीने में ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं और इनके पास ऑलरेडी 352 करोड़ की लैंड है। इनको कोई लैंड लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई डेप्ट लेकर उनको प्रोजेक्ट लाने की जरूरत नहीं है। इनके पास ऑलरेडी इनके पास अपना रिजर्व है जिससे वो यूज करके एक नया पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे और उससे 170 करोड़ का ईबिटा भी बढ़ेगा। मतलब कि अगले साल के लिए आप समझ सकते हैं कि 1600 से 1700 करोड़ का ईबिटा रहेगा और प्रॉफिट इसका 700 से कम 1000 से 1200 करोड़ तक का आने का चांस है। इसका जो लास्ट पॉइंट है गाइस वो इस शेयर से रिलेटेड नहीं है, वो ये पॉइंट है कि आपको ये शेयर अच्छा लगता है, ये वीडियोस अच्छा लगा आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इतना बोलकर टाटा बाय बाय। और इस शेयर को लेने की आप कोशिश करिए लोअर लेवल्स पर। मैं कह रहा हूं अभी भी ये शेयर थोड़ा सा गिरता है तो लोअर लेवल्स पर अक्यूमुलेट करते चलिए। 1000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करने तो पहले 500 करिए, फिर 300 करिए, फिर 200 करिए। इस तरह से आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी इसका हाई प्राइस और लो प्राइस का बता नहीं सकता। लेकिन गाइस ग्रोथ तो है, आने वाली है और अगस्त तक तो इसके जब तक कॉन्ट्रैक्ट्स जारी हैं गाइस तब तक तो इस क्वार्टर तक तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा गाइस। अगर इस क्वार्टर का रिजल्ट और भी तगड़ा आया तो गाइस ये शेयर 200-300 रुपए और भागेगा तो 10-15 से 20% का रिटर्न तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, जो साल भर का रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड का। तो थैंक यू गाइस।